हम लोगों ने एक्सटर्नल ईयर पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे मिडिल ईयर के बारे में। इससे पहले हम फिगर देख ले रहे हैं मिडिल ईयर का। ये जो बीच का पोर्शन है ये क्या है, मिडिल ईयर है। पहले है एक्सटर्नल ईयर यानी आउटर ईयर, फिर मिडिल ईयर, उसके बाद इनर ईयर। बीच का पोर्शन है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में हम पढ़ेंगे ऑडिटरी बोन के बारे में, इसे कहते हैं ईयर ऑस्किल्स। 3 बोन पढ़ेंगे हम लोग, मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज। देखो 3 पे ब्लैक है। देखो 3 बोन है बीच में मिडिल ईयर में, ठीक है। सबसे पहले है मैलियस, उसके बाद इनकस, उसके बाद स्टेपीज। तो ये बीच वाला पोर्शन है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर एक्सटर्नल ईयर से जुड़ा होता है एयर ड्रम के द्वारा। किसके द्वारा? एयर ड्रम, क्योंकि एक्सटर्नल ईयर का लास्ट जो स्ट्रक्चर था क्या था? एयर ड्रम यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या एयर ड्रम कहते थे उसे। जो मिडिल ईयर होता है इनर ईयर से जुड़ा होता है एक विंडो के द्वारा, जिसे कहते हैं ओवल विंडो। एक ओवल विंडो पाया जाता है। अभी ओवल विंडो का हम फिगर दिखा रहे हैं। ये फिगर उल्टा बना हुआ है। इधर क्या है? आउटर ईयर है, उसके बाद क्या है? मिडिल ईयर है, उसके बाद इधर क्या है? इनर ईयर है। देखो जो मिडिल ईयर है वो इनर ईयर से जुड़ा है किसके द्वारा? ओवल विंडो के द्वारा। ओके, ओवल विंडो मतलब मिडिल ईयर के किस पार्ट से जुड़ा होता है? स्टेपीज के द्वारा। स्टेपीज और ओवल विंडो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले कौन सी बोन होती है इन मिडिल ईयर में? सबसे पहले मैलियस, फिर इनकस, फिर स्टेपीज, उसके बाद आता है ओवल विंडो। और मैलियस के पहले क्या आता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ओके, तो अभी फिगर हम देख लिए हैं, अब आगे ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। मिडिल ईयर, स्मॉल एयर फिल्ड कैविटी इन टेम्पोरल बोन। ब्रेन के टेम्पोरल बोन में एक स्मॉल एयर फिल्ड कैविटी होती है, लाइंड बाय द एपिथेलियम। एपिथेलियम की इस पर लाइनिंग पाई जाती है। ये दोनों पॉइंट अभी हमने बताया है। सबसे पहला जो मिडिल ईयर सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर बाय द ईयर ड्रम। जो मिडिल ईयर होता है वो आउटर ईयर से या एक्सटर्नल ईयर से सेपरेट करता है किसके द्वारा? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या एयर ड्रम के द्वारा। दूसरा पॉइंट, सेपरेटेड फ्रॉम द इनर ईयर बाय द ओवल विंडो। जो मिडिल ईयर होता है इनर ईयर से सेपरेटेड किसके द्वारा होता है? ओवल विंडो के द्वारा। ये दोनों पॉइंट अभी देखा है तुमने, ये दोनों पॉइंट लिखना अच्छा रहेगा। अब मिडिल ईयर में क्या क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं? मिडिल ईयर में सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे ऑडिटरी ऑस्किल्स, जिसे कहते हैं ऑडिटरी बोन। दूसरा ओवल विंडो। ओवल विंडो क्या करता है? मिडिल ईयर को इनर ईयर से कनेक्ट करता है। एक ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे जिसे कहेंगे स्टीचियन ट्यूब या ऑडिटरी ट्यूब। हम लोगों ने फिगर के बारे में देख लिया है। अब हम एक ट्यूब नहीं देखे थे, ट्यूब भी हम देख ले रहे हैं। ट्यूब ये वाली है, इसे कहते हैं ऑडिटरी ट्यूब या स्टीचियन ट्यूब, जो मिडिल ईयर से निकलती है इनर की एयर की तरफ। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ऑडिटरी ऑस्किल यानी ऑडिटरी बोन के बारे में। स्मॉलेस्ट 3 बोन ऑफ द बॉडी, जो ऑडिटरी ऑस्किल होती हैं स्मॉलेस्ट 3 बोन ऑफ द बॉडी होती हैं। कौन कौन? मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज। कनेक्टेड बाय द साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट के द्वारा ये कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से। अभी हम इसका फिगर दिखाएंगे। मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज, ये तीनों क्या होती हैं? ऑडिटरी ऑस्किल यानी ऑडिटरी बोन होती हैं। अब एक एक करके हम तीनों बोन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बोन है मैलियस। इनमें इन लोगों का शेप याद करना है और पोजीशन याद करना है बस। फंक्शन तो जनरली समझ में आ जाएगा, कैसे एयर जा रही है, कैसे साउंड हमारे कान तक पहुंच रहा है। फर्स्ट बोन ऑफ द मिडिल ईयर, मैलियस क्या है? फर्स्ट बोन ऑफ द मिडिल ईयर, हैमर शेप्ड की होती है। तो मैलियस है तो मैलियस से समझ लो एक बोन है, तो इसका एक हेड होगा, एक इसका हैंडल होता है।
हैंडल मतलब सीधे समझ लो टेल, ठीक है। इसका हेड किससे जुड़ा होता है, इसका टेल किससे जुड़ा होता है। मैलियस का जो हेड होता है वो इनकस से जुड़ा होता है, जबकि इसका टेल जो होता है यानी कि जिसे हैंडल कहते हैं, ये किससे जुड़ा होगा, एयर ड्रम के द्वारा जुड़ा होगा। ओके, जैसे खुद देखो क्या है, सबसे पहली बोन क्या है, मैलियस है। मैलियस के बाद इनकस आ जाएगी, इनकस के बाद स्टेपीज आ जाएगी। ओके, तो ये मैलियस है। मैलियस का इधर समझ लो हेड है, तो हेड किससे जुड़ा होगा, आउटर ईयर से। आउटर ईयर में लास्ट रीजन क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या एयर ड्रम। जबकि मैलियस, इनकस, स्टेपीज, स्टेपीज किससे जुड़ी होगी आगे, एक विंडो के द्वारा, इसका नाम क्या है, ओवल विंडो। तो यही एक अरेंजमेंट होता है इसका। तो वही कहा था, मैलियस का जो हेड होता है वो किससे जुड़ा होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या एयर ड्रम के द्वारा। नहीं सॉरी यार, हेड तो आगे वाला रीजन हो जाएगा, फिर से देख ले रहे हैं। यह है मैलियस, इनकस, स्टेपीज, फिर आगे क्या है, ओवल विंडो है, इधर क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। तो मैलियस ये है, मैलियस का आगे क्या होगा, हेड होगा, और पीछे क्या होगा, टेल होगा। तो मैलियस का हेड किससे जुड़ा होगा, इनकस से, और मैलियस का जो टेल होगा वो किससे जुड़ा होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। टेल या इसे कहते हैं हैंडल। हेड ऑफ द मैलियस अटैच विद द बॉडी ऑफ इनकस, हैंडल ऑफ द मैलियस अटैच विद द एयर ड्रम। ओके, हम फंक्शन देख लेंगे। अब कोई साउंड वेव हमारे ईयर में आएगी, एक्सटर्नल ईयर से क्रॉस करेगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से सीधे किस में जाएगी, किससे पास होगी, मैलियस से। तो फंक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड वेव वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयर ड्रम टू इनकस। मैलियस का क्या होगा, जो साउंड वेव होगा उससे देखो सबसे पहले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, फिर मैलियस, फिर इनकस, ठीक है। तो ये मैलियस क्या करेगी, साउंड वेव आएगा क्या नाम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, इसको पास करेगी किसको, इनकस को। अब हम अगली बोन पढ़ेंगे इनकस के बारे में। इनकस इज द सेकेंड बोन ऑफ द बॉडी, सेकेंड बोन ऑफ द मिडिल ईयर, लोकेटेड बिटवीन द मैलियस एंड स्टेपीज। मैलियस और स्टेपीज के बीच में पाई जाती है। मैलियस, इनकस, फिर स्टेपीज। तो मैलियस और स्टेपीज के बीच में क्या पाई जाती है, इनकस बोन पाई जाती है। इनका शेप याद करना, ये होती एबल शेप, जबकि मैलियस कैसी थी, हैमर शेप की थी। फंक्शन क्या होगा, ट्रांसमिट द वाइब्रेशन फ्रॉम द मैलियस टू स्टेपीज। इनका काम होगा मैलियस से स्टेपीज को ट्रांसफर करना। से मैलियस, इनकस, स्टेपीज। तो इनकस का काम क्या होगा, मैलियस से साउंड वेव को स्टेपीज को प्राप्त मतलब ट्रांसपोर्ट करना। सब समझ में आएगा, केवल तुम्हें वैसे बना के लिख देना है। अब अगला है स्टेपीज बोन, थर्ड बोन एंड फाइनल बोन ऑफ द मिडिल ईयर, स्मॉलेस्ट लाइटेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो स्टेपीज होती है सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी की, या ये समझ लो कि स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ईयर, तीनों बोन में सबसे छोटी होती है स्टेपीज। ये किसको कनेक्ट करती है ये देख ले रहे हैं। कनेक्ट द इनकस टू ओवल विंडो, ये इनकस को ओवल विंडो से कनेक्ट करती है। देखो सबसे पहले हमने बताया था एयर ड्रम, फिर मैलियस, फिर इनकस, फिर स्टेपीज, फिर ओवल विंडो। तो ये है स्टेपीज। स्टेपीज क्या करेगी, मैलियस को ओवल विंडो से जोड़ेगी। समझ में आ रहा है कैसा कनेक्शन है, वो दिख रहा है सीधे। स्टेपीज कनेक्ट इनकस टू ओवल विंडो, बेस आर फुट प्लेट ऑफ द स्टेपीज फिट टू द ओवल विंडो। जो स्टेपीज का जो बेस होगा जिसे कहेंगे फुट प्लेट, वो ओवल विंडो से जुड़ा होगा। फंक्शन इसका क्या है, ट्रांसमिटिंग साउंड वेव फ्रॉम इनकस टू ओवल विंडो। इनकस टू इनर ईयर कर दो या ओवल विंडो, ओवल विंडो ने इनर ईयर को, क्योंकि मिडिल ईयर के बाद इनर ईयर आ जाएगा। तो स्टेपीज क्या करेगी, साउंड वेव को इनकस से इनर ईयर को ट्रांसमिट करेगी। तीनों एयर आइस्किल हम देख ले रहे हैं।
देखो, सबसे पहले इधर होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले बोन हो जाएगी मैलियस, जो हैमर शेप की है, दिख रहा है पूरे तरीके से, हैमर शेप की है, हथौड़े की आकार की। फिर एविल शेप की है, इनकस, छेनी की आकार की, देखो नीचे छेनी टाइप का लग रहा है स्ट्रक्चर पूरा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्टेपीज, स्टेपीज बोन, यह है स्टेपीज बोन। इसका शेप नहीं दिया गया है, फुट के शेप की होती है लगभग, ये मुझे पता है, याद आ रहा है। देखो फुट के है, पैर की संरचना है इसकी, संरचना। हम लोगों ने ऑडिटरी आजकल पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में। ओवल विंडो, मेम्ब्रेन कवर्ड ओपनिंग होती है। क्या होती है, सबसे पहले क्या होता है, एयर ड्रम, ये स्ट्रक्चर याद रखना, एयर ड्रम होता है, उसके पास माइलियस, उसके बाद इनकस, उसके बाद स्टेपीज, उसके बाद ओवल विंडो, ठीक है। तो ओवल विंडो क्या होता है, एक मेम्ब्रेन कवरिंग स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, मेम्ब्रेन कवरिंग स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल याद होना चाहिए, माइलियस, इनकस, स्टेपीज। तो एक कनेक्शन तुम्हें याद आएगा कि मिडिल ईयर किससे कहाँ जुड़ा है, तो इसके जो भी क्वेश्चन होंगे आराम से तुम लिख लोगे, ये अरेंजमेंट याद रखना। मेम्ब्रेन कवरिंग ओपनिंग होती है, कनेक्ट मिडिल ईयर टू वेस्टिब्यूल ऑफ द इनर ईयर। ओवल विंडो क्या करते हैं, मिडिल ईयर को इनर ईयर के वेस्टिब्यूल स्ट्रक्चर से जोड़ता है। ओवल विंडो जो होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड बाय द स्टेपीज, मिडिल ईयर के स्टेपीज से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, अभी तो हमने देखा है, ओके। तो अब एक चीज़ ये ध्यान दे सकते हो, सबसे पहले क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ईयर ड्रम, फिर होता है माइलियस, उसके बाद क्या होता है इनकस, उसके बाद होता है स्टेपीज, उसके बाद होता है ओवल विंडो, ठीक है, ओवल विंडो। फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इनर ईयर पूरा स्ट्रक्चर। तो इनर ईयर का सबसे पहला पार्ट मान लो क्या होता है, वेस्टिब्यूल होता है। क्या होता है, वेस्टिब्यूल। तो ओवल विंडो क्या करता है, मिडिल ईयर को इनर ईयर के वेस्टिब्यूल स्ट्रक्चर से जोड़ता है, समझ रहा है। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, मिडिल ईयर है, और ये है ओवल विंडो, और फिर ये क्या है, वेस्टिब्यूल ऑफ द इनर ईयर है। तो ओवल विंडो क्या करता है, मिडिल ईयर को वेस्टिब्यूल ऑफ द इनर ईयर से जोड़ता है। समझ में आ गया स्ट्रक्चर। इसका हम फंक्शन देख ले रहे हैं। वाइब्रेशन रीच ओवल विंडो एम्पलीफाइड ओवर 10 टाइम, जो भी आवाज़ आती है ओवल विंडो पर पहुंचती है, ओवल विंडो क्या होती है, उस आवाज़ को एम्पलीफाई कर देता है, उसकी आवाज़ को और तेज़ कर देता है, 10 गुना तेज़ कर देता है, जो हमारे इनर ईयर में ट्रांसमिट हो जाती है। तो हम लास्ट पढ़ेंगे मिडिल ईयर का स्टिचियन ट्यूब। मिडिल ईयर आर द एयर फिल्ड स्पेस, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। कंसिस्ट बोथ बोन एंड हाइलाइन कार्टिलेज, दोनों बोन भी पाई जाती है। कौन सी बोन बताओ, एयर ऑस्किल, और कार्टिलेज पाई जाती है, जिसे हाइलाइन कार्टिलेज कहते हैं। रन्स फ्रॉम द मिडिल ईयर टू द नेजोफेरिंग्स, जो स्टिचियन ट्यूब जो होती है वो कहाँ से निकलती है, मिडिल ईयर से निकलती है और नेजोफेरिंग्स रीजन में जाती है। हमें पता है कि फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स दोनों काम में वर्क करता है, एक नेजोफेरिंग्स होता है और एक ईसोफेरिंग्स होता है। फेरिंग्स रीजन गले में हो, समझ में तो आ रहा होगा ना, पढ़े हो डाइजेशन। रन्स कहाँ से, रन्स फ्रॉम द मिडिल ईयर टू द नेजोफेरिंग्स रीजन। तो स्टिचियन ट्यूब क्या करता है, मिडिल ईयर को नेजोफेरिंग्स से जोड़ता है, नॉर्मली क्लोज एट द फेरेंजियल एंड,
कह रहा है फेरेंजियल एंड पे यानी नेजोफेरिंक्स रीजन में नॉर्मली हमेशा क्लोज रहता है। क्लोज इसलिए रहता है जैसे हम कोई खाना खाते हैं तो सीधे नेजोफेरिंक्स में न जाके वो ईसोफेरिंक्स में जाए तो हमारे स्टमक में चला। अगर नेजोफेरिंक्स में जाएगा तो नाक से निकल आएगा तो फिर भाई क्या होगा, एलर्जिक कंडीशन आ जाएगी। मतलब एलर्जिक कंडीशन क्या, छींक आ जाएगी। ड्यूरिंग स्लोइंग यानी खाना निगलते समय, चीविंग चबाते समय, एंड योइंग मतलब पता नहीं क्या करते समय, इट ओपन ये ओपन रहता है। ठीक है। स्टिचियन ट्यूब हेल्प मेंटेन इक्वल एयर प्रेशर ऑन द टू साइड ऑफ द एयर ड्रम। एयर ड्रम के दोनों साइड में ये इक्वल प्रेशर बनाए रखता है। एयर ड्रम के दोनों साइड में मतलब से ये क्या है, एयर ड्रम है। इधर क्या एक्सटर्नल ईयर होता है, एक्सटर्नल ईयर, इधर होता है मिडिल ईयर। तो इधर भी और इधर इक्वल प्रेशर रहे, ये कौन मेंटेन करता है, स्टिचियन ट्यूब मेंटेन करता है। तो लिखा है हेल्प मेंटेन इक्वल प्रेशर ऑन द टू साइड ऑफ द एयर ड्रम। एयर ड्रम के दोनों साइड इक्वल प्रेशर बनाए रखने में हेल्प करता है। देखो ये मेनली स्टिचियन ट्यूब का फिगर है। जिससे देखो ये क्या है, एक्सटर्नल ईयर है, बीच में क्या है, एयर ड्रम आ गया, एयर ड्रम। फिर ये क्या है, स्टिचियन ट्यूब है। तो और फिर इधर बीच में क्या है, मिडिल ईयर है। तो स्टिचियन ट्यूब क्या करता है, मिडिल ईयर और एयर ड्रम के बीच में इक्वल प्रेशर बनाए रखने में हेल्प करता है। और फिर लास्ट पार्ट क्या हो जाएगा, इनर ईयर। अब हम इनर ईयर की बात करेंगे आगे।